दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विजुअल टाइम्स। इस समय पार्लियामेंट की सड़कों पर मौजूद हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश से लोग हर वर्ष पार्लियामेंट पर आते हैं और इस बार भी पूरे देश से पार्लियामेंट पर लोग आए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ स्टॉल लगी हुई हैं। अलग अलग संगठन यहाँ स्टॉल लगाते हैं और 2 दिन पहली तैयारी हो जाती है। और यहाँ और आप देख सकते हैं आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग हैं और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्या कहना है उन लोगों का। पार्लियामेंट आए हैं और ये जो जन सैलाब दिख रहा है आप देख सकते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। और हम पार्लियामेंट की 500-600 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, नीति भवन पर खड़े हैं, नीति आयोग पर। और मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग बाबा साहब की जयंती पे निकल रहे हैं और युवा जागरूक हो चुका है। बाबा साहब ने संदेश दिया था कि कैप्चर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि जो हमारे लिए मंदिर मस्जिद जो भी कुछ है हमारे लिए संसद भवन ही है, यही है, यहीं से देश चलता है, इसी से हर क्षेत्र चलता है। आईएएस जो बाबा साहब का जो ये काफिला है बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, क्योंकि बाबा जितने हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो हमारे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी रह रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। संघर्ष तो हमारे लोग करते ही आए हैं, लेकिन शिक्षा के दौर में आगे से ज्यादा बढ़ रहे हैं। दलित समाज के लोगों के साथ ऐसा होता है, वो वहाँ होता है जो हमारे लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, जो मनुवाद में घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज जागरूक हो जाएगा अपने अधिकारों के लिए, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में क्या क्या अधिकार लिखे, हमारे क्या क्या नहीं, तो उस दिन कहीं कोई दलित की मूंछ नहीं काटी जाएगी, ना कभी किसी दलित को मटके से पानी पीने पे मारा जाएगा, ना कोई भेदभाव होगा। ये हमारी कमी है, हमारे बहुजन समाज की कमी है, जो हम पढ़ नहीं रहे, शिक्षित नहीं हो रहे, जो हम बाबा साहब को पढ़ नहीं रहे। बाकी हम इधर उधर अपना टाइम निकाल देते हैं फालतू की बातों में। हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है, जो हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, या बहुत सारे दल हैं, तो उनमें जो हमारे युवा भटक रहे हैं वो, लेकिन जब तक भटक रहे हैं, जब तक उनको जानकारी, जिस दिन वो जान जाएंगे संविधान की ताकत और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में उन्होंने हमारे लिए क्या क्या लिखा है, तो उस दिन वो उसी रास्ते पे आ जाएंगे जो बाबा साहब ने हर एक बच्चे के लिए देखा था कि मेरा भारत का, मेरे देश का बच्चा जान जाएगा ये संविधान क्या है। अच्छे हैं हमारे बहुजन समाज के जो नहीं समझ रहे बाबा साहब ने क्या करा क्या नहीं, वो हमारे बहुजन समाज के नहीं कहूंगी मैं, सर्व समाज के लोग बाबा साहब को मानते हैं, पूजते हैं। उनके पूजना नहीं, उनको बस इनके विचारों पर चलना चाहिए, उनको मानना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या करा, बाबा साहब ने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं करा, उन्होंने महिलाओं के लिए भी करा, उन्होंने सवर्ण समाज के लिए भी करा, उन्होंने एससी समाज के लिए भी, एसटी सर्व समाज के लिए उन्होंने काम करा। और सर्व समाज के लिए उन्होंने संविधान में अधिकार लिखे और महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार लिखे। तो मैं यही कहूंगी, बाबा साहब को बार बार कोटि नमन करती हूँ, उनके जन्म दिवस की उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। पुरोहित के मुक्ति दाता, क्योंकि नारियों को बोलने, आज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, और ना ही बोलने की आजादी थी, ना ही अपने लिए कुछ करने की आजादी, अपने लिए जमीन जायदाद, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, बहुत सारी सुविधाएं आज जो बाबा साहब ने दी है महिलाओं को। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, राजनीति में रिजर्वेशन तो बाबा साहब ने दिया है। ये किसी व्यक्ति और अन्यथा पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ आज तक जो महिलाओं के लिए मान सम्मान दे दे। और बल्कि उन्होंने जो दिया हुआ है महिलाओं के लिए, उसको काटने के लिए तो आज लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे राजनेता खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए नहीं खड़े होंगे। जो बाबा साहब दे गए बस वहीं पे रुके हुए। बाबा साहब की जयंती जो है वो एक पर्व है हमारे लिए, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, ईद होता है, दशहरा होता है, तो हमारे लिए उसी तरीके से बाबा साहब की जयंती भी एक पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं। और हम लोग प्रण लेते हैं, वैसे तो हम प्रण रोजाना ही लेना चाहिए, लेकिन सब लोग सम्मिलित होकर बाबा साहब को याद करके प्रण लेते हैं कि हम लोग बाबा साहब के विचारों पे किस तरह से चल पाए, किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो सब लोग देखो, आप पीछे तक बड़ी धूप में भी लोग नाच रहे हैं,
घूम रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तमाम देश भर के लोग यहाँ, बहुजन समाज के लोग, सामाजिक न्याय के जो भी सिपाही हैं, सब लोग यहाँ पहुंचे हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि करने पार्लियामेंट के अंदर। में समाज को अभी और जागृत होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि देश के अंदर अभी समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, और जाति में भी उपजाति के आधार पे, तो वो चीज को समझने की कोशिश है करनी चाहिए। और इस चीज को समझाने की जो कोशिश है, हमारे जो देश के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अकेले राहुल गांधी हैं जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हम लोगों को उनका साथ देना है। वो तो 2018 में जब समाज सड़कों पे आया, अप्रैल के अंदर 2 या 3 अप्रैल की बात है, तो संविधान के साथ छेड़खानी तो कर रही थी ना ये सरकार, तभी तो समाज सड़कों पे उतर के आया। और देखो, जब समाज सड़क पे उतर के आता है और अपनी लड़ाई को लड़ता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, तो सरकार भी डरती है। उन्होंने उसको वापस लिया, और उस जो कानून को वो जो बदलना चाह रहे थे, उनको पीछे हटना पड़ा। एडवोकेट मेघा सहरा है। आज इस हुजूम को देख के, इस जनसैलाब को देख के, यकीनन जो आप कह रहे थे 10 से 12 साल में समाज में क्या परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन जो हम देख पा रहे हैं कि मनुवाद को पीछे छोड़ते हुए आज समाज ने ये ठान लिया है कि अपने बच्चों को बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलाते हुए देश को, समाज को, बच्चे को ऐसे शिखर तक लेकर जाएंगे, ऐसी समाज की नींव रखेंगे, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो देश में सिर्फ विकसित भारत की बात नहीं करेगा, सर्व समाज का संपन्नता की बात करेगा, सबके साथ बढ़ने की एक साथ बात करेगा, और ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो देश में नफरत ना फैलाने का काम करे, जो देश में मनुवाद को खत्म करने का काम करे, जो देश में बच्चे को समानता का और खुलकर जीने का अधिकार दे, बेटियों को समानता का अधिकार दे, बेटियों को अगर ऐसा ना लगे कि रोड पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए कोई आके उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, लूटपाट होगी, बलात्कार होंगे, तो ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए आज देश ने ठाना है, बाबा साहब के अनुयायियों ने ठाना है। और यकीनन ये जन सैलाब अपने साथ साथ अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक ऐसी दिशा देगा जो बाबा साहब के जो सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेगा। नहीं, ऐसी जातिवाद है नहीं। जातिवाद को जो फैलाने का काम कर रहे हैं, जो मनुवादी हैं, वो भी जात में जात करने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने सोचा है कि राजनीति में भी जातों में लोगों को इतना बांट दिया, जातियों में लोगों को इतना बांट दिया जाए कि वो अपने समाज को छोड़ के मनुवाद की तरफ चलने लग जाए। पर आज के साथ साथ जो बाबा साहब के जो हमारे सपने हैं, लोगों ने ये ठाना है, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरवादी, उन्होंने ये ठाना है कि जो जात में जात निकाल के मनुवादी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उसको रोका जाए और देश में अम्बेडकरवाद, गांधीवाद फिर से लाया जाए। तो अम्बेडकरवादियों को सोचना चाहिए, गांधीवादियों को सोचना चाहिए कि जो वो पद चिन्हों पे चलते हैं, तो जरूर अपने आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको उन्हीं पद चिन्हों पे चलने की दिशा दें, उनको समझाएं कि अगर आपको कोई बांटने का काम कर रहा है, चाहे जातिवाद लेकर ही आगे बढ़ रहा है, आपके समाज से हैं, पर जो मनुवाद है उसको कहीं ना कहीं हमें खत्म करना ही होगा। आज कल परसों कभी ना कभी मनुवाद जरूर खत्म होगा। बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनका यही रहता है कि जो बाबा साहब ने हमें सिद्धांत दिए हैं, बंधुता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, उस पर चल के जो है, जो भी मनुवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं, जातिवाद कराने का काम कर रहे हैं, तो उनको खत्म करने का बीड़ा जो बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उठाया है। और अम्बेडकरवादी जरूर आप देख सकते हैं किस तादाद में यहाँ पे मौजूद है। तो आज ये तादाद देख के जरूर मनुवादियों को डर लग रहा होगा। किनको रोक रही है? पुलिस उन्हीं लोगों को रोक रही है जो शायद से उनको सत्ता से ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे कि मनुवादी जो अब खत्म होने वाला है, मनुवाद जो अम्बेडकरवादी बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद को रोका जाए, उनकी जन सैलाब को रोका जाए, उनकी भीड़ को रोका जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक को देख के 10 अम्बेडकरवादी पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता का इसके अंदर हाथ है, तो खैर उनको भी धीरे धीरे बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चलना ही पड़ेगा। नारी मुक्तिदाता और श्रमिकों और नारी स्त्रियों को जो है अधिकार दिलाने का जो अगर काम किया है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है।
जो संविधान में जो पहला मौलिक अधिकार रखा है, समानता का अधिकार रखा है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक समानता एक ऐसी चीज है, इसके माध्यम से जो सर्व समाज है, बहुजन समाज है, उसको जो है अधिकार मिल सकता है। और यही कारण है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है मौलिक अधिकार जो रखा है। इसके अलावा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है एक विज्ञानवाद की बात कही है, मानवतावाद की बात कही है। ये मूल कर्तव्य 51 का के 8वें मूल कर्तव्य में कहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और विकासवाद की बात रखनी चाहिए। मुख्य रूप से जो है दिग्भ्रमित हैं और जो है वो पाखंड अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। मुख्य रूप से जो है कि जो भी महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा फूले हो या फिर जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनसे अगर हम प्रेरित होते हैं, व्यक्ति पाखंड और अंधविश्वास से एकदम अलग हो जाएगा और व्यक्ति जागृत अगर हो गया तो समझिए समाज का, देश का जो है उद्धार तभी हो सकता है। जो उन्होंने जो है श्रमिकों के लिए जो है यानी जो पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था और वो 8 घंटे का समय करवाया। और इसके अलावा जो है कि जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को तलाक और समानता की बात कही, संपत्ति में अधिकार दिलाया, इन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। सभी महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। देखते हैं जो लोग बाबा साहब के दीवानगी में गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं, बाबा को मानो मत, बाबा की मानो। जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतार लोगे, उसी दिन सामंतवाद खत्म हो जाएगा, उसी दिन भेदभाव खत्म हो जाएगा, उसी दिन जातिवाद खत्म होगा। विडंबना ये है, जय भीम का नारा तो हम बहुत तेज लगाते हैं, मगर भीम के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हाथ में संविधान लेके इशारा किया था सदन की तरफ और अपने समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया था कि चलो सदन में और समाज के उत्थान के लिए कानून बनवाओ। मगर दुर्भाग्य है कि जो लोग बाबा साहब द्वारा बनाए गए कानून के तहत रिजर्व सीट से सदन में जाते हैं ना, वही सामंतवाद की विचारों के तहत यही दलितों और अति पिछड़ों के खिलाफ जो कानून बनता है उसमें भागीदार हो जाते हैं। तो वो बाबा साहब के मानने वाले तो होंगे नहीं। ये तो विडंबना है ना समाज की। हम जय भीम का नारा लगाते हैं, हम बाबा साहब के विचारों से अवगत हैं, हम इसीलिए आज पार्लियामेंट स्ट्रीट में बाबा साहब की जयंती पर घूम रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, नौजवानों से आह्वान करते हैं। एक ही है योद्धा आज के समय में जो बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए सुंदर संविधान और आम नागरिक के मौलिक अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और नौजवानों, राहुल गांधी के पीछे आ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में ना तुम्हारा अधिकार बचेगा ना संविधान बचेगा। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव में बोला ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि 400 पार इसलिए चाहिए कि मुझे संविधान बदलना है। जिस दिन संविधान बदल गया ना, उस दिन तो फिर बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम तमाम लोगों को ये प्रण लेना होगा कि हम बाबा के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। अरे वो वक्त था जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब कानून का राज नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, तो लड़ रहे थे। आज तो उन्होंने आपको अधिकार दे रखा है संविधान में, आप उस अधिकार के तहत भी उनके विचारों को नहीं बचा पा रहे हो, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रॉमा का स्टोर लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं और बाबा साहब के गानों पर जमकर डांस कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में स्टोर लगा हुआ है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का प्रसंग है। डॉक्टर उदित राज हर वर्ष इसी तरह से स्टोर लगाते हैं। हमारे बहुजन समाज जाग चुका है और बाबा साहब को जान चुका है। जो आज हम यहाँ बोल रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब की जयंती के लिए सभी लोग घर से निकले हैं, महिलाएं, युवा, बच्चे, छोटे बच्चे आए हुए हैं। तो ये एक बाबा साहब के लिए उनके जन्मदिन का उसका तोहफा है कि हमारा बहुजन समाज जाग चुका है। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, अपना कैमरामैन कहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ से पार्लियामेंट मात्र 500 मीटर दूरी पर है और यहाँ से लेकर और पार्लियामेंट तक लाखों की संख्या में लोग हैं। आज लाखों की संख्या में लोग हैं, अप्रैल के दिन लाखों की संख्या में लोग हैं और बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और लोग, आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं, हजारों संख्या में यहाँ स्टोर लगे हुए हैं और बाबा साहब की जो बुकें, बाबा साहब का जो इतिहास है वो लोगों को दे रहे हैं। लोग बाबा साहब के विचारों के लोग हैं, वो किस तरह से भंडारा कर रहे हैं,
किस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और सब वो जो सुविधाएं होती थी आने में, जिस तरह से पहले किसी भी रास्ते से निकल के आओ और वहां पर एंट्री ले लो, अब इन्होंने सारा जो है ना रास्ता तोड़ मरोड़ करके जो है वो कर दिया है, ताकि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो अनुयायी हैं वो किसी भी तरह से उनकी हिम्मत आ रहे हैं। नहीं, जो मतलब जैसे हम पार्क में से निकल आए, एक पार्क है, पुलिस वालों का और कोई काम नहीं, कुछ पार्क में से क्रॉस नहीं करने दे रहे, वो खाली पार्क में खड़े हैं चारों ओर छाया में, और उनका कहना है जी कि यहाँ से नहीं जाने देंगे, आप घूम घाम करके आओ। ये तो हमेशा से ही जो बाबा साहब के जो जन्मदिन है, हमेशा से ही पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, क्योंकि ये राजधानी है। और यहाँ पर जो है उस प्रांगण को देखने के लिए, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है जो संसद के सामने है, तो बड़े शांति स्वभाव से उनके लिए तो कोई किसी तरह की व्यवस्था वैसे मतलब एक तरह से कहेंगे कि जैसे सिक्योरिटी वाली बात है, वो कोई जरूरत ही नहीं होती उसकी, लेकिन उन्होंने लोगों को परेशान करने के लिए, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, उनको परेशान करने के लिए सारी बातें कर रखी हैं, इसमें और कोई बात। सर अगर बात की जाए इन 20 वर्षों में कितना परिवर्तन आया समाज में बाबा साहब? बाबा साहब के लिए कहें तो हमें तो पहले और ज्यादा अच्छा वो लगता था, पहले भी ऐसा हजूम, जो आज से मैं आपको बता दूं, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उस समय भी जितनी आज भीड़ है उतनी ही इससे कुछ कम बढ़ती आती रही है, और ये समय समय पे बढ़ती रही है।